लखनऊ में जीएसटी रिफॉर्म की नई दरें आज से लागू हो गई हैं। भारतीय जनता पार्टी के केंद्र और प्रदेश सरकार लगातार इसके फायदे गिना रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में व्यापारियों के बीच जाकर इसके फायदे गिनाए और यूपी के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अभी तक जो 18% का जो स्लैब था उसमें 70 से 75% तक गुड्स आती थी और जो 12% का स्लैब था उसमें 5 से 6% था और जो 28% का स्लैब था उसमें 13 से 15% था। तो ये कुल मिलाकर जो सिंप्लीफिकेशन किया गया है, टैक्स का बोझ कम किया गया है, इससे बार बार ये आशंका व्यक्त की जाती थी कि शायद हमारी सरकारों को इसमें नुकसान होगा। कोंडागांव में जिले में चल रहा अवैध रेत उत्खनन और परिवहन के खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने मोर्चा खोल दिया है। कोंडागांव जिला कांग्रेस अध्यक्ष बुधराम नेताम के नेतृत्व में कांग्रेस कमेटी मसूरा के ग्रामीणों ने मंगलवार को कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में मसूरा के पास नारंगी नदी से हो रहे अवैध रेत खनन और परिवहन पर तत्काल कार्रवाई की मांग की गई। जब से छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, विष्णुदेव साय जी की सरकार बनी है, यहाँ पे रेत का अवैध कारोबार बहुत अच्छे ढंग से फल फूल रहा है। हम बात कर रहे हैं कोंडागांव के जो जिला कार्यालय है, कलेक्टर कार्यालय, इससे चंद किलोमीटर की दूरी में, 2 से 3 किलोमीटर की दूरी में मसूरा नदी से जो देवडोबरा चिलपुटी जो है वहां से रेत का उत्खनन लगातार किया जा रहा है। ये हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ताओं द्वारा किया जा रहा है, जिसे 2-4 दिन पहले ही पकड़ा गया था प्रशासन द्वारा और कहीं न कहीं कार्रवाई के नाम पर सिर्फ दिखावा किया गया। 1,70,000 रुपए का दंड स्वरूप लिया गया है, जो कि नियमतः गलत है। रायपुर में पूर्व मंत्री शिव कुमार डहरिया ने बीजेपी सरकार और चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को कमजोर करने का काम केंद्र की मोदी सरकार कर रही है। डहरिया ने आरोप लगाया कि मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर गृह मंत्री अमित शाह के पूर्व सचिव रहे, इसलिए उन्हें बनाए रखा गया है ताकि वोट चोरी की जा सके। साथ ही प्लेसमेंट कर्मचारियों को वेतन नहीं मिलने के मुद्दे पर भी उन्होंने सरकार को घेरा। ये तो प्रजातांत्रिक व्यवस्था जो है उसमें ये सरकार जो चोट कर रही है, प्रजातांत्रिक व्यवस्थाओं को खत्म करने का जो काम कर रही है उसका एक हिस्सा है, ताकि नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है जनता के वोटों से ना, जनता के वोट चोरी से सरकार बनती रहे। भोपाल के चौक बाजार में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने व्यापारियों से मुलाकात की। इस दौरान सीएम ने व्यापारियों को नवरात्रि, दशहरा और दीपावली की शुभकामनाएं दी और जल्द सीएम हाउस में आमंत्रित कर संवाद करने का वादा किया। सीएम के कार्यक्रम के दौरान मौजूद रहे व्यापारियों से बात की हमारे भोपाल ब्यूरो हेड आशीष मंगल सोनी ने। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव चौक बाजार पहुंचे थे। यहाँ व्यापारियों से जीएसटी स्लैब कम करने के बाद यहाँ पर संवाद किया, स्वदेशी अपनाने की बात सीएम ने की। हमारे साथ चौक बाजार के व्यापारी हैं, हम उन्हीं से बात करते हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव यहाँ पहुँचे थे और यहाँ पर संबोधित किया। ये बहुत ही खुशी की बात है कि आज नवरात्रि के पहले दिन पर आज जीएसटी रिफॉर्म का आज शुरुआत हुई है और उसको हम व्यापारियों को संबोधित करने के लिए माननीय मुखिया जी, हमारे मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव भी यहाँ पधारे और हम लोगों से बात करी। हालांकि संक्षिप्त समय था उनके पास, इसके बाद भी वो हम सबके बीच में आए, उनका बहुत स्वागत है, वंदन है। माननीय मोदी जी ने आज जो रिबेट दी है उसका लगभग 99% जो लाभ है हम आम उपभोक्ता को मिलने वाला है, क्योंकि 28% से और 18% का जीएसटी घटा के जो 5% कर दिया गया है, कहीं ना कहीं लोगों की जेब पर असर पड़ेगा। और जो किचन का बजट है जो कि 5,000 होता था, तो उसमें 1,200 रुपए की कम से कम बचत आम उपभोक्ता को पड़ने मिलने वाली है। मुख्यमंत्री यहाँ पहुँचे थे, उनका साफ तौर पर कहना था स्वदेशी अपनाएं। आपने भी स्वदेशी उत्पाद घर लाओ का एक पंचा पहना हुआ है। ये तो बड़ी खुशी की बात है कि देश की उन्नति के लिए जितना स्वदेशी लोग अपनाएंगे उतना ही देश की तरक्की होगी। अपना फॉरेन करेंसी विदेश जाने से बचेगा और देश का समृद्धि में योगदान दिया जाएगा। मोदी जी ने जो जीएसटी स्लैब कम किया है उसको किस तरह देखते हैं आप? मोदी जी के जीएसटी स्लैब को कम करने की वजह से
मार्केट में लगभग 2.5 लाख करोड़ का यहाँ पर फ़ायदा कंज्यूमर को होगा। ये रुपया जब मार्केट में आएगा तो सभी देश के जो व्यापारी हैं उनके पास भी कंज्यूमर खर्च करेंगे, जिससे कि सभी जगह पैसा आएगा और खुशहाली होगी। व्यापारी अभी नवरात्र के बाद दशहरा और दीपावली है, खास तौर पर भीड़ रहेगी चौक बाजार में। ट्रैफिक ही नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? इंक्रोचमेंट पहले उसे अलग करवाई। जीएसटी को लेकर क्या कहेंगे? जीएसटी से तो फायदा ही फायदा होगा, बिल्कुल फायदा होगा, कस्टमर बढ़ेगा। जीएसटी को लेकर क्या कहेंगे? पहले जीएसटी बढ़ा था तो पूरा देश, पूरा प्रदेश हाहाकार कर रहा था। अब जीएसटी खत्म हो गया है तो उसके लिए मुख्यमंत्री जी को, प्रधानमंत्री जी के लिए सबको बहुत बहुत बधाई देना चाहिए कि उन्होंने बहुत बड़ा काम किया है और गरीबों के हित में तो ये बहुत बढ़िया चीज़ है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव चौक बाजार पहुंचे थे, जहां पर आप देख सकते हैं कि इस दौरान यहां पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, धन्यवाद मोदी सरकार, जीएसटी बचत उत्सव एवं स्वदेशी अभियान संवाद कार्यक्रम। व्यापारियों से संवाद किया और व्यापारियों को साफ तौर पर बताया कि किस तरह से जीएसटी को लेकर मोदी सरकार ने फैसला लिया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने तमाम चौक बाजार के व्यापारियों को सीएम हाउस भी आमंत्रण दिया कि एक समय तय करके इन तमाम व्यापारियों से वे संवाद करेंगे। कैमरा पर्सन विपिन यादव के साथ आशीष मंगल सोनी, एशियन न्यूज, भोपाल। फतेहपुर जिले में सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक महिला की हत्या कर उसके शव को बंद चमड़ा फैक्ट्री में पेट्रोल डालकर जला दिया गया। पुलिस जांच में पता चला कि महिला की हत्या उसके पति और उसके दोस्त ने मिलकर की थी। इस दौरान आरोपियों को पकड़ने गई पुलिस पर आरोपियों ने फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने दोनों के पैर में गोली मारी और उन्हें गिरफ्तार कर लिया। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक सोमवार को राजधानी लखनऊ के जनपद बाजार में व्यापारियों से संवाद करते नजर आए। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने व्यापारियों को जीएसटी की नई दरें लागू होने के बाद हो रहे फायदों की जानकारी दी। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि आम आदमी, व्यापारी सबको राहत मिली है। मोदी जी का आभार प्रकट कर एक एक पत्र भेजे और सबसे बड़ी बात यह है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ये हमको उपहार नवरात्रि के पहले दिन दिया है। आज देख रहे होंगे सभी दुकानों पर बड़ी संख्या में लोग खरीदारी करने के लिए आए हैं और ये एक ऐसा उपहार है जो जीवन भर याद रहेगा। उत्तराखंड के देहरादून सचिवालय में रक्तदान एवं हेल्थ कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में मुख्य सचिव आनंद वर्धन शामिल हुए। उन्होंने कहा कि महिलाओं और सभी नागरिकों को स्वास्थ्य के क्षेत्र में सशक्त बनाने की आवश्यकता है। यह आयोजन सेवा पखवाड़ा के तहत स्वास्थ्य विभाग, सचिवालय प्रशासन और सचिवालय संघ के संयुक्त प्रयासों से किया गया। साथ ही स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान की भी शुरुआत की गई, जो 17 सितंबर से 2 अक्टूबर 2025 तक चलेगा। देखिए, ये सेवा पखवाड़ा के दौरान स्वास्थ्य विभाग, सचिवालय प्रशासन और जो हमारा सचिवालय संघ है, ये तीनों अपने जॉइंट एफर्ट से यहाँ पे हेल्थ कैंप और ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज़ किया है, जो एक सर्विस है और विशेषकर जो ब्लड्स की रिक्वायरमेंट होती है उसके लिए एक ब्लड डोनेशन कैंप भी है यहाँ पे। प्लस जो निक्षय मित्र हैं उनको जो किट दिया जाता है वो भी वितरण किया गया है। तो एक सर्विस है और इसमें सचिवालय ने आगे बढ़ के ये, और विशेषकर सचिवालय संघ ने और उनके सभी सदस्यों ने आगे बढ़ कर के ये इनिशिएटिव लिया है, वो बधाई के पात्र। शारदीय नवरात्रि का शुभारंभ हो चुका है। बात करें कुंडकाओं की तो यहाँ जगह जगह दुर्गा पंडाल सजे हैं और भक्त पूरी आस्था के साथ मां की आराधना में जुट गए हैं। कोंडागांव विकास नगर स्टेडियम में बीते 17 वर्षों से दुर्गा प्रतिमा स्थापना और गरबे का आयोजन परंपरा बन चुका है। इस बार भी बरसाना रास गरबा समिति ने भव्य आयोजन किया है। नवरात्रि के पहले दिन जहां दुर्गा माता की प्रतिमा स्थापना और पूजन किया गया, वहीं माता का जन्मोत्सव भी मनाया गया। खास बात यह है कि आने वाले 9 दिनों तक जिला अस्पताल में जन्म लेने वाली हर बालिका का पूजन कर उसे कुमकुम, चंदन, ओढ़नी और उपहार भेंट किया जाएगा। आज नवरात्रि के पहले दिन में बरसाना रास गरबा समिति के समस्त सदस्यों
की उपस्थिति में हमने माता का जन्मोत्सव कार्यक्रम जिला अस्पताल जो कि कोंडा गांव में स्थित है मनाया है। और इस कार्यक्रम के तहत हम सभी समिति के जो सदस्य हैं सभी लोग यहाँ आ करके माताएं जिन्होंने बच्चियों को जन्म दिया है उनको हमने पूजा अर्चना की है, बच्ची की पूजा अर्चना की है और चुनरी से ओढ़ा करके चंदन लगा करके उनका स्वागत किया है। बड़े हर्ष की बात है कि आज बच्चियों का जो जन्म हो रहा है वो माता रूप में हम देख रहे हैं और हम ऐसा मान रहे हैं कि माता का आगमन हुआ है और ये बड़े खुशी के साथ हम सब समिति के मेंबर्स जो है माता का जन्मोत्सव कार्यक्रम मना रहे हैं। अनूपपुर जिले के कोतमा स्थित महाराजा मार्तंड महाविद्यालय में छात्रों ने महाविद्यालय में फैली अव्यवस्था और छात्रों के पढ़ाई में प्राचार्य से लापरवाही से आ रही दिक्कतों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। छात्रों ने कई घंटे तक महाविद्यालय के मुख्य गेट पर ताला जड़कर प्रदर्शन किया। इतने नहीं, प्रिंसिपल के लापता होने के बैनर और पोस्टर भी लगाए। कई घंटों के विरोध प्रदर्शन के बाद प्रभारी प्राचार्य आंदोलनरत छात्रों से मिलने पहुंचे, जिसके बाद छात्रों ने 13 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौंपा और अपना आंदोलन समाप्त किया। प्राचार्य तुम एक काम करो, प्राचार्य तुम एक काम करो। 2 घंटों से मैडम को महाविद्यालय प्रशासन तो अनूपपुर में महाविद्यालय के मुख्य गेट पर छात्रों ने ताला जड़ दिया। महाराजा मार्तंड महाविद्यालय में छात्रों का गुस्सा दिखाई दिया। छात्रों ने प्रिंसिपल लापता होने के पोस्टर भी लगाए। रायपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर जवानों ने 2 नक्सलियों को किया ढेर। जवानों के साहस पर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने की तारीफ। विजय शर्मा ने नक्सलियों से अपील की, कहा नक्सली मुख्य धारा से जुड़े। फिर से बस्तर में नारायणपुर जिला में कोहकामेटा थाना क्षेत्र के अंतर्गत नलांगुर क्षेत्र में जो महाराष्ट्र बॉर्डर से लगा हुआ है, फिर से एक परफेक्ट इंटेलिजेंस के आधार पर ऑपरेशन लॉन्च हुआ। डीआरजी के 50 से अधिक जवान उसमें आगे बढ़े और बहुत बड़ी सफलता, जो छुप कर बैठे हुए थे ऐसे 2 सीसी मेंबर, जो टॉप मोस्ट इनका कैडर होता है, ऐसे 2 सीसी मेंबर, एक जिसका नाम रामचंद्र रेड्डी उर्फ राजू दादा उर्फ गुडसा उसंडी, जो इसकी उम्र 63 साल लगभग थी, वो भी न्यूट्रलाइज हुआ है। और दूसरा सत्यनारायण रेड्डी उर्फ कोसा, जिसकी उम्र 67 साल थी। ये 2 सीसी मेंबर आज न्यूट्रलाइज में हैं। सीसी मेंबर मतलब इनका टॉप कैडर होता है, और ये 2 सीसी मेंबर के आज न्यूट्रलाइज होने का अर्थ ये है कि ये बहुत बड़ी सफलता, एक दिन में 2 सीसी मेंबर का न्यूट्रलाइज होना, ये बहुत बड़ी बात है। एक जिले में जब अभी हम लोग ध्यान दे रहे थे कि गरियाबंद में 2 सीसी मेंबर, एक पहले चलपति वहाँ न्यूट्रलाइज हुआ और उसके बाद फिर उसी क्षेत्र में एक मनोज करके सीसी मेंबर वो न्यूट्रलाइज हुआ था। एक बसवराजू जो जनरल सेक्रेटरी थे वो नारायणपुर में न्यूट्रलाइज हुआ, और उसके बाद एक बीजापुर में हुए, और एक झारखंड में, फिर एक ने तेलंगाना में आत्मसमर्पण किया, एक ने महीने भर पहले महाराष्ट्र में आत्मसमर्पण किया था। तो इन सारी ही स्थितियों को देख करके जब आप ध्यान आता है कि टॉप कैडर नक्सलियों का ये लगभग अब समापन की तरफ है, अब इसमें ज़्यादा कुछ बचा नहीं। बार बार स्पष्टता के साथ यही कहना है कि माननीय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के संकल्प के आधार पर, माननीय विष्णुदेव देसाई जी के मार्गदर्शन के आधार पर पूरी ही टीम काम करते हुए नियत समय में उचित स्थिति, सशस्त्र नक्सलिज्म का पूर्ण समापन, यह स्थिति जरूर आएगी। रायपुर में मोदी सरकार ने देशवासी को बड़ा तोहफा दिया है। जीएसटी 2.0 वस्तु एवं सेवा पर नई दरें लागू हो गई हैं। वहीं बीजेपी आम लोगों तक जीएसटी को लेकर संदेश पहुंचाने का काम कर रही है।
इसी कड़ी में रायपुर के जयस्तंभ चौक में विधायक सुनील सोनी, महापौर मीनल चौबे, भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ और व्यापारियों ने जीएसटी बचत उत्सव मनाया और मिठाई खिलाकर आतिशबाजी की। मोदी सरकार ने जीएसटी को लेकर बड़ा तोहफा दिया है। जिस तरीके से नई दरें जो है शुरू हो गई है, हमारे साथ बातचीत करने के लिए तमाम यहाँ पर बीजेपी कार्यकर्ता और साथ में विधायक, महापौर और व्यापारी वर्ग के लोग मौजूद हैं, बातचीत करते हैं। जिस तरीके से जो है जीएसटी में जो दरें कम हुई है उसको लेकर आप लोग खुशी जाहिर करते हुए नजर आ रहे हैं, क्या कहना? देखिए, आज नवरात्रि का पहले दिन में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने देशवासियों को बहुत बड़ा उपहार दिया है। आज रोजमर्रा की चीज़ों में जिस प्रकार से बहुत बड़ा कमी हो रहा है, उनके बजट में जो हर वस्तु सस्ता होने के कारण अब वो जो है बहुत अच्छी खरीदी भी कर सकते हैं। दीपावली का त्यौहार है और ऐसे समय में जीएसटी में 2 स्लैब आना और वो भी जो है 18%, 5% जीरो में आ गया है। बहुत सारे वस्तुएं तो जीरो में हैं। इस प्रकार से 95% हमारे देशवासियों को राहत मिल रहा है। आज हम सब लोग इसी का खुशी मना रहे हैं, धन्यवाद मोदी जी को दे रहे हैं। व्यापारियों का रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, व्यापार बढ़ेंगे, हमारे युवा जो आने वाला समय है उनको रोजगार का अवसर प्रदान होने वाला है। इसलिए हम सब लोग आज लोगों के बीच में जा रहे हैं, उनको धन्यवाद भी दे रहे हैं, उनका मुंह मीठा कर रहे हैं, उनको शुभकामनाएं दे रहे हैं। कहीं ना कहीं मोदी सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है, किस तरीके से आम जनता तक आप लोग संदेश पहुँचा रहे हैं? निश्चित तौर पर ये दिवाली के पहले नवरात्रि के समय में इस पावन पर्व में जो है बचत उत्सव है और आने वाले समय के अंदर में जो है वह व्यापार जो है दिवाली के समय जो व्यापारी की इच्छा होती है हमारा व्यापार बढ़े, तो व्यापार में तेज़ी आएगी और बहुत ज़्यादा तेज़ी आएगी और जो ग्राहक हैं उनको सस्ती चीज़ें मिलेगी। तो आम आदमी के जीवन में जो है आर्थिक बोझ कम होगा, उससे आम आदमी खुश है। और विपक्ष भी जो है वो ये नहीं कह रहा है कि इससे सस्ता नहीं होगा, वो ये कह रहा है कि थोड़ा देरी से किया ना मोदी जी ने। हमने जो है जो कहते हैं, जो कमिटमेंट रहता है उसको पूरा करते हैं। यही भारतीय जनता पार्टी है। सभी व्यापारियों को हम एक फूल देंगे कि और उनके लिए हम माता से कामना करेंगे इनका व्यापार अच्छा चले। ये थे विधायक सुनील सोनी, उनका कहना है। व्यापारी वर्ग के लोगों से भी बातचीत कर लेते हैं, किस तरीके से खाने पीने से लेकर टीवी फ्रिज तक जो है सस्ती होने जा रही है। 20% एमआरपी से रेट कम हो गया है और आज ही से सबने एमआरपी से रेट कम कर दिया है। मुझे ऐसी उम्मीद है कि लगभग दिवाली से और उसके बाद से 150 गुना व्यापार बढ़ेगा और सबको लाभ होगा। ये थे, देख सकते हैं तमाम जो व्यापारी वर्ग की बात की जाए या आम लोगों की बात की जाए तो त्योहारी सीजन में कितना फर्क होगा ये देखने वाली बात होगी। कहीं ना कहीं मोदी सरकार ने जो है बड़ा तोहफा दिया है और जो खुशी जो है छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रहा है। बजट उत्सव मना रहे हैं। कैमरामैन भगत परिहार के साथ महेश कुमार साहू, एशियन न्यूज रायपुर। एशियन न्यूज और न्यूज प्लस 21 की ओर से रायपुर के उमाया गार्डन में रास गरबा उत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसकी तैयारियां पूरी हो गई हैं। आपको बता दें कि रास गरबा का आयोजन 25 सितंबर से लेकर 28 सितंबर तक किया जा रहा है। तो एशियन न्यूज और न्यूज प्लस 21 ये आयोजन कर रहा है। इसको लेकर खासी तैयारियां की जा रही हैं। रायपुर के उमाया गार्डन में रास गरबा उत्सव का आयोजन हो रहा है, जिसकी तैयारियां पूरी हो गई हैं। 25 सितंबर से लेकर 28 सितंबर तक रास गरबा का आयोजन किया जा रहा है। तो उमाया गार्डन में रास गरबा उत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जो कि 25 सितंबर से लेकर 28 सितंबर तक चलेगा। एशियन न्यूज और न्यूज प्लस 21 की ओर से रायपुर के उमाया गार्डन में रास गरबा उत्सव का आयोजन किया जा रहा है।